सोल एंड टू की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो दाईलोली को कहता है कि यंगर ब्रदर क्या तुम कुछ एक्साइटिंग करना चाहोगे। युहाओ की इस बात को सुनकर दाईलोली तुरंत ही मान जाता है और भाई लोग जैसे ही दाईलोली युहाओ के बातों के ऊपर हाँ करता है युहाओ दाईलोली को 1000 फीट ऊपर से दाईलोली को नीचे फेंक देता है और इसकी वजह से दाईलोली काफी तेजी में जमीन में गिरने लगता है और तो और ये चीज कुछ ज्यादा ही जल्दी में किया गया था, इसीलिए इस चीज के ऊपर दाईलोली रिएक्ट भी कर नहीं पाता। इसकी वजह से ही इस टाइम में दाईलोली इसके लिए पूरी तरीके से रेडी भी नहीं था, इसलिए वो काफी ज्यादा ही घबरा कर काफी जोरों से चिल्लाता है और इस टाइम में दाईलोली इतना ज्यादा घबरा चुका था कि वो पैंट में ही सुसु करने वाला था। फिर दाईलोली घबराते हुए कहता है कि आखिर क्यों तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो। ये कहने के साथ ही दाईलोली डिस्परेट लुक को रिवील करता है और भाई लोग अगर बात किया जाए तो उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे इस तरीके से मरने वाला होगा और इसके साथ दाईलोली धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद करने लगता है जैसे कि उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन उसकी पूरी तरीके से आंख बंद करने से पहले ही युहाओ उसे दोबारा से पकड़ लेता है और वो एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या ये एक्साइटिंग नहीं था। और युहाओ की इस बात को सुनकर दाईलोली युहाओ की तरफ मुड़कर देखता है जहाँ पे युहाओ उसको देखते हुए एक स्माइल को पास कर रहा था, जिसे देखकर दाईलोली गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अभी मुझे मारने ही वाले थे। जिस पर युहाओ एक स्माइल के साथ कहता है कि क्या तुमने ये पहले नहीं कहा था कि तुम कुछ एक्साइटिंग करना चाहते हो। तुम अभी भी जमीन से 1000 मीटर ऊपर हो लेकिन तुम अभी भी इतना ज्यादा घबरा चुके हो। अगर मैंने तुम्हें जमीन के करीब पहुंचने के बाद ही पकड़ा होता तो तुम तो हार्ट अटैक के मारे मर ही जाते। जिसे सुनकर दाईलोली भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो गए हो। आखिर वो किस तरीके की एक्साइटमेंट थी, मैं इसमें मर भी जा सकता था। क्या तुम सच में मेरे कोई बायोलॉजिकल ब्रदर भी हो। तो युहाओ भी उसके बातों के ऊपर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल ब्रदर ही हूँ। ये कहने के साथ ही दोनों ही सनमून एम्पायर की तरफ काफी तेजी में जाने लगते हैं और इस टाइम में सनमून एम्पायर और भी ज्यादा ग्रो कर चुकी थी। और भाई लोग इसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करता है और स्पिरिचुअल डिटेक्शन को रिलीज करने के साथ ही युहाओ की एक्सप्रेशन सोलम हो गया था। वो कुछ टाइम के लिए कुछ भी बोल नहीं पाता है। फिर युहाओ हड़बड़ाते हुए कहता है कि लोली मुझे डर है कि अब तुम तुम्हारी आइडेंटिटी को और ज्यादा सीक्रेट नहीं रख पाओगे। हम यहाँ से लौटने के साथ ही तुम्हें तुम्हारी फादर को ढूंढने के लिए जाना होगा। सनमून एम्पायर ने कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान करा है, उन लोगों के टारगेट में हम लोग आ चुके हैं और क्या तुम्हें पता है अभी मैंने क्या देखा है। तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले से ही सनमून एम्पायर की हमारे ऊपर अटैक करने की कोई भी इरादा नहीं था। आगे की जो वार हुआ था वो तो सिर्फ एक धोखा था। उन लोगों ने ये वार इसलिए किया था ताकि हम लोग ये सोचे कि अब वो लोग हमारे ऊपर काफी बड़ा अटैक करने वाले हैं, जो कि उन लोगों की प्लान अब सक्सेसफुल भी हो गया है। उन लोगों ने तो हमारे ऊपर अटैक करने की कभी भी प्लान नहीं किया था। उन लोगों की रियल टारगेट तो पहले से ही हेवेनली सोल एम्पायर थी। ये कहने के साथ ही इल्यूजन एबिलिटी को यूज करके अपने आप को और दाईलोली को सोल्जर में कन्वर्ट करता है और वो दोनों छिपते छिपाते सनमून एम्पायर की किसी आर्मी कैंप के अंदर चले जाते हैं और वो लोग उस कैंप के अंदर आकर छिप कर देखने लगते हैं और उस कैंप के अंदर एक सोल्जर किसी को कह रहा था कि मार्शल आपने जो कहा था वो पूरा हो चुका है। और वह लोग उस पर्सन के आगे एक काफी ज्यादा ही खूबसूरत लड़की बैठी थी और उसकी आवाज काफी ज्यादा ही स्वीट था और जब यह उस लड़की को देखता है तो यह तुरंत ही काफी ज्यादा ही हैरान परेशान होता है और आगे जो सोल्जर ने उस लड़की को मार्शल कहा था वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जूजी ही थी और इन पिछले कुछ सालों में जूजी फाइनली क्राउन प्रिंसेस भी बन चुकी थी और तो सनमून एम्पायर के क्राउन प्रिंस जू तियानन ने जूजी को चीफ कमांडर भी बना दिया था। और अगर बात किया जाए तो जब जू तियानन ने पहली बार इस चीज को अनाउंस करा था तो वहाँ पे रहा हुआ सभी लोग इसे मजाक के रूप में ही देख रहे थे। वो लोग तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि आखिर भला क्राउन प्रिंस क्यों इतना छोटी लड़की को कमांडर की पोजीशन देगा, लेकिन बाद में जाकर उन सभी को ये जानकर काफी हैरानी होती है कि जू तियानन पूरी तरीके से सीरियस था। जू तियानन ने कभी भी जूजी के ऊपर डाउट नहीं करा था और इसका मतलब ये है कि जू तियानन के लिए जूजी सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन है। अगर हम लोग पास्ट की बात किया जाए तो कुछ सालों पहले जूजी नहीं होती तो उस टाइम में जू तियानन को किसी ने मार चुका होता और तो और काफी सालों से जूजी हमेशा जू तियानन के आसपास ही रहा करती थी। इसीलिए जू तियानन ये जानता था कि जूजी किस चीज में ज्यादा अच्छी है। और वह लोग अभी अभी जो वार हुई थी ये प्लान जूजी ने ही बनाया था और जूजी ने बनाया हुआ प्लान की एक स्टेप पूरा हो चुका था और अभी ये बात जूजी भी जान चुकी थी कि उस बैटल में व्हाइट टाइगर ड्यूक दाई हाउ नहीं मरा है और दाई हाउ को किसी ने
बचा लिया है। अगर उस बैटल में दाई हाउ मरता है तो जूजी 100% श्योर थी कि उनकी प्लान पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो ही जाएगा। लेकिन वैसे तो अभी प्लान की फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक दाई हाउ नहीं मरा था, इसलिए अभी जूजी को भी 100% श्योर नहीं था कि क्या उन लोगों की प्लान सक्सेस भी होगा या नहीं। और जब पहली बार जूजी को ये पता चला था कि दाई हाउ बच निकला है तो उस टाइम में जूजी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गई थी और वो अभी सावधान होकर सही समय आने का ही इंतजार कर रही थी। और ये बिल्कुल ही यूहाओ ने गेस किया हुआ जैसा ही लग रहा था। और भाई लोग इसी के साथ हमें सनमन एम्पायर की टायरन लेजेंड कमांडर को दिखाया जाता है, जो आने के साथ ही जूजी को कहता है कि मार्शल क्या हम ये सही वेट करना कंटिन्यू करें। तो जूजी भी जवाब देते हुए कहता है कि हम ज्यादा देर तक इंतजार कर नहीं सकते हैं और अब समय भी आ चुका है और मुझे डर है कि प्रॉब्लम हमारी इंतजार कर रही है। और क्या आप होली घोस्ट चर्च में जाकर मदद मांग सकते हैं ताकि वो लोग हमारी मदद करें। हम कल ही हमारे प्लान की दूसरे स्टेप को एग्जीक्यूट करने वाले हैं और तो और हमें कल ही सब कुछ करना होगा। जूजी की इस बात को सुनकर लेजेंड कमांडर भी तुरंत ही मान जाता है। और भाई लोग अगर सच बताऊं तो जब पहली बार जूजी मार्शल बनी थी तो सभी लोग वहाँ पे जितना भी पावरफुल इंडिविजुअल और जनरल्स थे वो लोग जूजी को देखकर ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन अभी अभी हुआ वार में जूजी की प्लान की वजह से ही उन लोगों की प्लान सक्सेसफुल हुई थी और तो और उसी वार में जूजी की प्लान की वजह से ही दाई हाउ मरने ही वाला था। इसलिए अभी के टाइम में सभी पावरफुल लोग और जनरल्स अब जूजी को एक्नॉलेज करने लगे थे। और भाई लोग किसी के साथ हमें जूजी को दिखाया जाता है जो यूहाओ को याद करते हुए कहता है कि आखिर अभी वो फेलो कहाँ पर होगा और वो क्या कर रहा होगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि हम दोनों बैटलफील्ड में ना मिले। और भाई लोग यूहाओ इतना चीजें को एनालाइज करने के बाद ही यूहाओ वहाँ से तुरंत ही कैंप में लौट जाता है। लेकिन दाई लोली यूहाओ के साथ में कैंप में नहीं लौटा था क्योंकि यूहाओ ने दाई लोली को व्हाइट टाइगर ड्यूक से मिलने के लिए भेजा था और यूहाओ ने दाई लोली को व्हाइट टाइगर ड्यूक को कुछ चीजें बताने के लिए भी कहा था। और भाई लोग किसी के साथ हमें जुयुन को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रही थी और किसी को ढूंढ रही थी, जिसे देखकर यूहाओ उसे आवाज देते हुए कहता है कि आखिर प्रिंसेस आप कहाँ पे जा रही हो। जिस पर जुयुन भी जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम दोनों को ये भी पता है कि आखिर पर्सनल बॉडीगार्ड कैसी होती है। जिस पर यूहाओ कहता है कि अचानक दाई लोली डिसअपियर हो गया था, मैं उसे पूरी सिटी में यहाँ वहाँ ढूंढने के लिए चले गया था लेकिन अभी भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाया हूँ। मैं बस आपके पास आने ही वाला था ताकि मैं आपको इस बारे में बता सकूं और मैं ये जान सकूं कि आखिर दाई लोली कहाँ पे गया है। यूहाओ की इस बात को सुनकर जुयुन परेशान और शॉक्ड होकर कहती है कि क्या दाई लोली डिसअपियर हो गया है। तो यूहाओ भी बहाना बनाते हुए कहता है कि कुछ ही टाइम पहले मैं और दाई लोली साथ में डिनर कर रहे थे लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद मुझे भी नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पे चला गया और जब वो वहाँ से गया था तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था और तभी से वो यहाँ पे बिल्कुल भी लौट कर नहीं आया है। और तो और अभी सिटी के गेट्स भी बंद है, पता नहीं आखिरकार वो कहाँ पे गया होगा। वो लोग तो ऐसे ही बात कर रहे थे लेकिन तभी हमें अलर्ट सिस्टम बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर यूहाओ और जुयुन दोनों ही समझ जाते हैं कि दोबारा से एनिमी ने अटैक कर दिया है। और इसी के साथ यूहाओ जुयुन को मिलिट्री हेडक्वार्टर में फॉलो करता है और वहाँ से जुयुन मीटिंग करने के लिए चली जाती है। जबकि इस तरफ यूहाओ समझ जाता है कि दाई लोली ने सक्सेसफुली व्हाइट टाइगर ड्यूक को सभी चीजें के बारे में बता दिया है, इसी की वजह से ही अभी मीटिंग हुआ है। और भाई लोग यूहाओ की ये सोचने के साथ ही इसके कुछ टाइम के बाद में हमें मीटिंग ओवर होती है और मीटिंग ओवर होने के कुछ टाइम के बाद जुयुन शांत होकर बाहर आकर कहती है कि हमें एनिमी ने अटैक नहीं करा है, व्हाइट टाइगर ड्यूक एक प्लान के साथ यहाँ पे आ गए थे और उन्होंने बताया था कि हम मिंगडो माउंटेन रेंज के ऊपर काउंटर अटैक करने वाले हैं। और भाई लोग इस चीज को सुनकर यूहाओ कुछ ज्यादा ही हैरान होता है और इस चीज को सुनकर यूहाओ कुछ ज्यादा ही हैरान होता है और वो सोचता है कि सच में व्हाइट टाइगर ड्यूक एम्पायर के हीरो कहलाने के लायक है। देखकर ऐसा लगता है कि व्हाइट टाइगर ड्यूक भी काफी ज्यादा ही समझदार है, अभी के लिए ये चॉइस काफी ज्यादा ही सुइटेबल है। और फिर वो अपने आप को पूछता है कि क्या अगर मैं उसकी जगह में मार्शल होता तो क्या मैं उसकी तरह डिसीजन बना पाता। और भाई लोग किसी के साथ हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो जुयुन को कहता है कि कमांडर मैं जाकर सिचुएशन को एनालाइज करके आता हूँ। तो जुयुन भी कहती है कि क्या तुम फ्रंट लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हो, ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। तो यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ दूर से ही देखने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए ये कुछ भी डेंजरस नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और क्या आप भूल गए कि मैं भी एक सॉल मास्टर हूँ, इसीलिए आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस देख कर आता हूँ, इसीलिए आपको मेरे लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस वहाँ पे जाकर दूर से देखकर जल्दी से आपके पास आ जाऊंगा। और भाई लोग यूहाओ की
ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।